स्टूडेंट्स, आज अकाउंट में गुडविल चैप्टर में ये थर्ड एग्जांपल देखते हैं किस तरह से होगा। इसमें फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 21। लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड एंड बिल्स पेबल। उधर है गुडविल, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, पीएफ इन्वेस्टमेंट, 12% डिवेंचर्स ऑफ श्री लिमिटेड, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल रिसीवेबल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 30 लाख while other assets are to be taken at market value. Expected rate of return है 10%. Profit before tax for the last 4 year is 18 का है 18 लाख, 19 का 19 लाख, 20 का 21 लाख। फोर्थ इंफॉर्मेशन में बोला गया है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट। अभी इसमें देखेंगे हम कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। रामा लिमिटेड की बैलेंस शीट है। सुपर प्रॉफिट मेथड से जाना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पहले नेट एसेट्स निकालेंगे, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे तो मिलेगी हमको कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एसेट्स आते हैं सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले लैंड बिल्डिंग है, उसकी मार्केट वैल्यू दी गई है 30 लाख। फिर है मशीनरी 40 लाख, देन आफ्टर इज पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में ये लेंगे 4 लाख। फिर है अपना 12% डिबेंचर्स ऑफ श्री लिमिटेड, तो ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक है 27 लाख। फिर है डेटर्स 30 लाख। कैश है एंड बिल्स रिसीवेबल है। कैश है 5 लाख एंड 5 लाख है बिल्स रिसीवेबल। ये हो जाएंगे टोटल एसेट्स 30 एंड 40 70 एंड 30 1 करोड़ 31 लाख 1 करोड़ 40। बैलेंस शीट का टोटल है 1 करोड़ 50 लाख। उसमें से हमने जो है डिवेंचर नहीं लिए 8 लाख के, राइट, गुडविल नहीं ली और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं ली। 30 एंड 40 70 एंड 30 1 करोड़ 1 करोड़ 31 लाख 1 करोड़ 41 लाख। लायबिलिटी में आते हैं तो सबसे पहले है 10% डिबेंचर
28 लाख, क्रेडिटर्स हैं 17 लाख, $10 लाख का पीएफ है और 7 लाख के बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल है, ये हो गया 45, 55 एंड 62। इलेवन में से 2 गए तो 9 बचे, 13 में से 6 गए तो 79 लाख। ये है नेट एसेट्स, उसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लाख, तो बचेगा 54 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। Now expected profit to capital employed into expected rate, 54 lakh into 10%, so that will be 5,40,000। नाउ एवरेज प्रॉफिट आएंगे, तो ईयर प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट, ईयर हमको दिया गया है 18 से प्रॉफिट है 18 लाख, 19 का 19 लाख, 20 का 21 लाख एंड 21 का अंदर जो बैलेंस शीट में दिया गया है 24 लाख। वेट देंगे 1 2 3 4, तो 18, 38, 63 एंड 96 लाख। (16 and 3) 19 and 6 25, 2,15 लाख। अभी आते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट वेटेड जो है डिवाइड बाय टोटल वेट, तो ये मिलेगा 21,50,000। ये है बिफोर टैक्स। अभी हमने इसमें डिबेंचर नहीं लिए थे तो उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे। डिबेंचर है 8 लाख, उसका 12%,
तो आएगा 96,000। एट लाख का 12%, 96,000 माइनस करेंगे इसमें से तो बचेगा 20,54,000, माइनस जाएगी 50% टैक्स तो 10,27,000। उसके बाद उसमें से जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा 25 लाख का 10%, तो 2,50,000, तो बचेगा 7,77,000। ये हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट आएंगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 7,77,000 माइनस 540 तो 2,37,000। नाउ गुडविल is equal to super profit into number of years of purchase, तो 2,37,000 into 4 years से है तो 9,48,000 will be the value of goodwill। कैसे करना है इसमें हमने देखा कि एसेट्स जो है जो बुक वैल्यू से बोली गई है वो बुक वैल्यू से, और लैंड बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू बोली गई थी वो मार्केट वैल्यू ली। उसके बाद उसमें से लायबिलिटी माइनस की हमने तो मिली नेट एसेट्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस की तो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि पीएफ इन्वेस्टमेंट लेनी थी क्योंकि वो ट्रेड हो सकती है, लेकिन डिबेंचर जो है ट्रेड नहीं हो सकते, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट गिना जाता है डिबेंचर्स, इसलिए वो नहीं लिए। प्रॉफिट पे आते हैं तो प्रॉफिट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए वेटेड एवरेज से जाएंगे। 1 2 3 4 वेट दे दिया, मल्टीप्लाई किया, टोटल प्रॉफिट जो मिला उसको टोटल वेट से डिवाइड किया तो वेट था अपना कितना टोटल, ये 10, तो एवरेज प्रॉफिट मिला 21,50,000। उसमें से डिबेंचर हमने नहीं लिए थे तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर लेंगे, 50% टैक्स माइनस करेंगे, राइट। और उसके बाद जो मिला प्रॉफिट उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर जो मिला वो हुआ एवरेज प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करके और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया तो हमको गुडविल की वैल्यू मिल गई 9,48,000।